स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीना ऑफिशियल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज हम जानने वाले हैं भारत के संविधान के भाग 1 से लगाकर 2 के बारे में, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लगाकर अनुच्छेद 12 तक हम पढ़ेंगे। तो भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं। संघ और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 के बारे में हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 1 में क्या है, तो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में क्या है, तो हम पढ़ेंगे। ये यूपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है भारत का संविधान, तो आप ज़रूर पढ़िए। मैं नेक्स्ट वीडियो में भी भारत के संविधान को ज़रूर शामिल करूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विदिष्ट है। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य जो अर्जित किए जाए समाविष्ट होंगे। अनुच्छेद 2। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों शर्तों पर जो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से। तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए समाविष्ट होंगे। अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वहाँ ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। क्रमांक 2, सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना। संविधान 36वां संशोधन अधिनियम 1975 की धारा 5 द्वारा 26/4/1975 से निरसित। अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के नाम पर परिवर्तन कर सकेगी, परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्तावना का प्रभाव राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर पड़ता है, वहां जब तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाए या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए, प्रकट किए जाने के लिए वहाँ विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं कर दिया गया है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद के किसी सदन में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। स्पष्टीकरण। अब जान लेते हैं स्पष्टीकरण 1। इस अनुच्छेद के खंड का से खंड अड़ा में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र है, किंतु परंतु में राज्य के अंतर्गत राज्य क्षेत्र नहीं है। अब जानते हैं स्पष्टीकरण 2। खंड का द्वारा संसद की प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के साथ मिलकर नए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण करना है। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के
अनुच्छेद 4 के बारे में जान लेते हैं। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुवांगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो, तथा ऐसे अनुपूरक, अनुषंगक और परिणामिक उपबंध भी जिनके अंतर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के संसद में और विधानमंडल या विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध है, अंतर्विदिष्ट हो सकेंगे, जिन्हें संसद आवश्यक समझे। पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 365 के प्रयोजन के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। अब जानते हैं भाग 2 के बारे में, जिसमें आती है नागरिकता। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिकार, जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा, भारत का नागरिक होगा। अब जानते हैं अनुच्छेद 5 के बारे में। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसी राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, भारत के राज्य क्षेत्र को प्रव्रजन किया है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। अब जानते हैं, यदि वहाँ अथवा उसके माता या पिता में से कोई अथवा उसके पितामह या पितामही या मातामही में कोई मूल रूप से यथा अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था, और जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1947 में पहले इस प्रकार प्रव्रजन किया है, तब यदि वह अपने प्रव्रजन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा हो, या जबकि वहाँ व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1947 को या उसके पश्चात इस प्रकार प्रव्रजन किया है, तब यदि वहाँ नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा निहित प्रारूप में और रीति में उसके द्वारा संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारी को उस सरकार ने इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है, आवेदन किए जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रेट कर लिया गया है। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले से कम 6 माह भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी नहीं रहा हो, तो वहाँ इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा। अब जानते हैं अनुच्छेद 7 के बारे में। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रव्रजन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रव्रजन करने के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया है, जो पुनर्वास के लिए या स्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि या के प्रकार द्वारा या उसके अधीन दी गई, और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद 6 के खंड ख के प्रयोजनों के लिए यहाँ समझा जाएगा कि उसने भारत के राज्य क्षेत्र को 19 जुलाई 1948 के पश्चात प्रव्रजन किया है। अनुच्छेद 8 के बारे में जानते हैं। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो या जिसके माता पिता में से कोई अथवा पितामह या पितामही, मातामह या मातामही में से कोई मूल रूप से यथा अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत परिभाषित भारत में जन्मा था, जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में
मामूली तौर से निवास कर रहा है भारत का नागरिक समझा जाएगा। यदि वहाँ नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्रारूप में और रीति में अपने द्वारा उस देश में जहाँ वहाँ तत्समय निवास कर रहा है भारत के राजनयिक या कौंसलिंग प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है। अब जानते हैं अनुच्छेद 9 के बारे में। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, यानी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा यानी अपने मन से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, यानी जब कोई व्यक्ति विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार करता है तो वहाँ भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। यही अनुच्छेद 9 में है। यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वहाँ अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। यह है अनुच्छेद 9 में। अब जानते हैं अनुच्छेद 10 के बारे में। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी के अधीन भारत का नागरिक है यह समझा जाता है। ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए भारत का नागरिक बना रहेगा। अब जानते हैं अनुच्छेद 11 के बारे में। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियम किया जाना। इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। अब आता है भाग 3 जिसमें है हमारे मूल अधिकार। तो हम जान लेते हैं अनुच्छेद 12 परिभाषा दे रखी है इसमें। अनुच्छेद 12 में किसकी मूल अधिकार की हम जानेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में मूल अधिकार के बारे में। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।